हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है और उस सीरीज का ये 4th वीडियो रहने वाला है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं 3 तो वो भी देखिए, क्योंकि इन सब में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे इस विस्तृत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे से आगे हम सीरीज में वीडियोस को ऐड करते रहें। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। पद का निर्माण किसकी देन है? ये पद किसने सृजित किया है? मोड्स ऑफ सब्जेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, तो ये पद सृजित किया है एस.आर. रंगनाथन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय निर्माण की विधियां निम्नलिखित में से किस विषय का भाग है? विषय निर्माण की जो विधियां हैं वो सूचीकरण, प्रलेखन, वर्गीकरण या कंप्यूटर विज्ञान, इनमें से किसका भाग है? तो ये वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का भाग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन द्वारा प्रथम 4 विषय निर्माण विधियों का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 4 विषयों के निर्माण की जो विधियां हैं वो रंगनाथन द्वारा कब बनाई गई थी? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहन विषय निर्माण विधि का पूर्व में नाम क्या था? समूहन विषय, इसका पूर्व में नाम था विषय बंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय निर्माण विधियां किससे संबंधित है? विषय निर्माण की जो विधियां हैं वो नए विषय के उद्भव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संचयन विषय निर्माण विधि का पूर्व नाम क्या था? संचयन विषय निर्माण विधि का पूर्व में नाम क्या था? आंशिक समावेशी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन द्वारा आसवन, डिसोल्यूशन और फ्यूजन यानी कि विलयन का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? तो रंगनाथन द्वारा जो आसवन विधि और विलयन विधि है ये कब आई थी? 1960 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विषय निर्माण विधि द्वारा मूल विषय बेसिक सब्जेक्ट्स का निर्माण होता है? बेसिक सब्जेक्ट्स का निर्माण किसमें होता है? तो ये होता है विखंडन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मिश्रित विषय यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स निर्माण की विधि है? तो ये कौन सी विधि है? स्तरण, शिथिल समुच्चय, विलयन या विखंडन? तो आंसर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्तरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, शुद्ध विषय प्योर सब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? किस विषय निर्माण की विधि द्वारा निर्मित होते हैं? तो प्योर सब्जेक्ट्स किससे बनते हैं? विखंडन, विलयन, आसवन या समूहन। जैसे कोई पेट्रोल भी प्योर अपनी अवस्था में कब आता है? आसवन विधि से। तो यहाँ पर भी बेसिक है कि शुद्ध विषय कैसे बनेगा? आसवन विधि से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, सम्मिश्रित विषय कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण की विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं? विखंडन विधि, स्तरण विधि, शिथिल समुच्चय विधि या आसवन विधि? सम्मिश्रित विषय तो किससे बनते हैं? शिथिल समुच्चय विधि से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 70, समूहन यानी कि क्लस्टर नामक विषय निर्माण की विधि का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम क्या है? विषय मंडल, अर्ध व्यक्तित्व, संचयन या फिर अनाच्छादन? इसका पुराना नाम क्या था? विषय मंडल विधि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पहले क्वेश्चन पूछा गया था पिछले कुछ 5-10 क्वेश्चन पहले की विषय मंडल का वर्तमान नाम क्या है? तो समूहन नाम है, लेकिन यहीं पर उल्टा पूछ लिया है कि समूहन का नाम क्या है? तो विषय मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विषय निर्माण की स्तरण विधि द्वारा किस प्रकार के विषय निर्मित होते हैं? लेमिनेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्तरण को। इनके इंग्लिश नाम भी हमें याद रखने हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? सामान्य विषय, मिश्रित विषय, जटिल विषय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। लेमिनेशन विधि द्वारा कौन से विषय निर्मित होते हैं? तो मिश्रित विषय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण विषय जगत की किस निर्माण विधि द्वारा किया जाता है? विलयन विधि से, विखंडन विधि से, अनाच्छादन विधि से या फिर आसवन विधि से? बेसिक सब्जेक्ट किससे बनते हैं? विखंडन विधि से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ओसिनियोग्राफी नामक विषय किस विषय निर्माण विधि द्वारा निर्मित होता है? ओसिनियोग्राफी विषय किस विधि से होता है निर्मित? तो ये होता है समूहन विधि से निर्मित। ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर। क्वेश्चंस में यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आएंगे जिनके क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, तो अब हमें यहाँ पर ओशिनियोग्राफी का एक बार याद रखना है कि समूहन विधि से विषय निर्मित होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन विज्ञान विषय का निर्माण किस विधि से हुआ है? प्रबंधन विज्ञान विषय का निर्माण, तो इसका निर्माण हुआ है आसवन विधि से, क्योंकि ये एक प्योर सब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, मास कम्युनिकेशन विषय का निर्माण इनमें से किस विषय निर्माण विधि से हुआ है? समूहन विधि, आसवन विधि, विखंडन विधि या विलयन विधि? मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट बना है समूहन विधि से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीयाना विषय का निर्माण इनमें से किस विषय निर्माण विधि से हुआ है? आसवन विधि, समूहन विधि, अर्ध व्यापक विधि या स्तरण विधि? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, समूहन विधि से। गांधीयाना एक सब्जेक्ट है जिसका निर्माण कौन सी विधि से हुआ है? समूहन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, जैव भौतिकी बायोफिजिक्स विषय का निर्माण निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण विधि द्वारा हुआ है? ये हुआ है कौन सी विधि से? विलयन विधि। अब विलयन विधि में क्या होता है, दो बेसिक सब्जेक्ट मिलकर एक नया सब्जेक्ट बनाते हैं। दो बेसिक सब्जेक्ट कौन से थे? एक तो प्राइमरी सब्जेक्ट बायो और दूसरा फिजिक्स। अब ये दो मिलकर एक नया सब्जेक्ट बना रहे, कौन सा? जैव भौतिकी यानी कि बायोफिजिक्स। तो ये किस विधि से होता है? हमेशा विलयन विधि। विलय मतलब क्या होता है कि मिलना, दो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट मिलकर एक नया सब्जेक्ट बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, शोध पद्धति विषय निम्नलिखित में से विषय निर्माण की किस विधि का प्रतिफल है? तो ये शोध पद्धति कौन से विधि से बनी है? तो ये आसवन विधि से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव रसायन, अब ये यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ गए, बायो और केमिस्ट्री। अब दो मेन सब्जेक्ट मिलके कोई तीसरा सब्जेक्ट बना रहे हैं, बायो केमिस्ट्री। तो ये किस विधि से बनेगा? विलयन विधि से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विलयन विधि राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, इंडोलॉजी नामक विषय निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण विधि का प्रतिफल है? ये किस विषय निर्माण पद्धति का इंडोलॉजी किस विधि से बना है? तो ये बना है समूहन विधि से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी। बायो एक बेसिक अलग सब्जेक्ट है, प्राइमरी सब्जेक्ट है, और टेक्नोलॉजी प्राइमरी। इन दोनों को मिलाकर तीसरा सब्जेक्ट बन रहा है, यानी कि विलयन विधि का उदाहरण है। तो ये किस विधि से बना है बायोटेक्नोलॉजी? विलयन विधि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी पद्धति, स्टैटिस्टिकल मेथड जैसे विषयों का निर्माण किस विषय निर्माण पद्धति से हुआ है? कौन सी विषय निर्माण पद्धति से ये सांख्यिकी पद्धति विषय बना है? ये बना है कौन से विषय से? आसवन विधि से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा संचित मूल विषय है? संचित मूल विषय कौन सा है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, निप्नोलॉजी, नेचुरल साइंसेस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट 84, विलयन इनमें से क्या है? वर्गीकरण पद्धति है, विषय निर्माण की एक विधि है, सूची संहिता है, या फिर ग्रंथ संचय की एक विधि है? प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है विलयन। तो ये विलयन क्या है? विषय निर्माण की एक पद्धति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर द सोशल साइंस किस तरह के विषय निर्माण का एक उदाहरण? क्वेश्चन नंबर 85, स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर द सोशल साइंस किस तरह के विषय निर्माण पद्धति का एक उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? स्तरण या पटलीकरण विधि, जिसको इंग्लिश में लेमिनेशन मेथड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी शिथिल समुच्चय, ऑप्शन नंबर सी विलयन, ऑप्शन नंबर डी संचयन। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शिथिल समुच्चय विधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, प्राथमिक मूल विषय बायोकेमिस्ट्री। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। बायो और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट मिलकर तीसरा सब्जेक्ट यानी कि विलयन विधि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विषयों के निर्माण की विच्छेदन विधि अब लगभग समान है, किसमें? विखंडन, अनादर, फाड़ना या फिर आसवन? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विषय निर्माण की विधि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विषय निर्माण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एसआर रंगनाथन ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, जैव भौतिकी बायोफिजिक्स विषय का निर्माण निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण विधि द्वारा हुआ है? ये भी क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। बायो और फिजिक्स दो मिलकर कोई तीसरा विषय यानी कि विलयन विधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय के निर्माण के विधि का पहचान कीजिए। तो एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय निर्माण विधि कौन सी है? ये विधि है अनाच्छादन। क्वेश्चन नंबर 90, एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न
विषय के निर्माण के विधि की पहचान कीजिए। तो एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय निर्माण की विधि कौन सी है? ये विधि है स्तरण या पटलीकरण की विधि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वापस ये भी सीरीज में 90 ही है, सीरियल नंबर इसका भी 90 है, तो देख लेते हैं। रंगनाथन द्वारा विषयों के कितने प्रकार बताए गए हैं? रंगनाथन ने विषय के 3 प्रकार बताए गए हैं, सरल विषय, मिश्रित विषय और संयुक्त विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। रंगनाथन के विचार में मूल विषय किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? विखंडन विधि, परतबंदी विधि, अनाच्छादन विधि या विभाजन विधि? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, विखंडन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध विषय निर्माण किस विधि से होता है? शुद्ध विषय हमें कहाँ से कैसे मिलता है? तो वो आसवन विधि से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल विषय किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? जटिल विषय प्राप्त किए जा सकते हैं विखंडन विधि से, शिथिल समुच्चय विधि से, परतबंदी विषय। जटिल विषय किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? जटिल विषय ए विखंडन विधि से, बी शिथिल समुच्चय विधि से, परतबंदी से या आसवन विधि से। किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है शिथिल समुच्चय विधि से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय निर्माण की विधि विखंडन किस प्रकार के विषय निर्मित करती है? प्रामाणिक विषय, समकक्ष विषय, मूल विषय या अधीनस्थ विषय? ये समकक्ष विषय का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। श्रृंखला का निर्माण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? श्रृंखला का निर्माण किसका परिणाम है? तो ये अनाच्छादन विधि का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जटिल विषय है? जटिल विषय कौन सा है? चिकित्सा शास्त्र, बच्चों की बीमारियों का इलाज, बच्चों के दिल तथा फेफड़ों की बीमारियों का इलाज, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे जटिल विषय कौन सा है? बच्चों के दिल तथा फेफड़ों की बीमारियों का इलाज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लेमिनेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लेटिन भाषा का शब्द है ये। ले से लेमिनेशन और ले से लेटिन, ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं हम। तो लेमिनेशन कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज होता है। टॉपिक क्या है? विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों के विषय जगत का चित्रण। इसमें एक टेबल होती है, ए से लेकर सारे अल्फाबेट होते हैं, A to Z और Z, इसके बीच में एक डेल्टा साइन आता है। तो इन सब का जो साइन होता है कि ए से कौन सा विषय होगा, डेल्टा से कौन सा विषय होगा, इन सबको हमें एक टेबल है जिसको अच्छे से याद करना है, और इसका 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट एक टेबल से ही अगर एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा, तो वो टेबल कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है हम भी समझ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे इस टेबल के ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन। कॉलम क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत के चित्रण में वर्गीकरण M और N के बीच में कौन सा मुख्य वर्ग होता है? तो M और N के बीच में, यानी कि अल्फाबेट में A to Z कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। इनको 2 भागों में बांटेंगे हम अगर, तो 13 इधर 13 इधर, A से लेकर M तक इधर और N से लेकर Z तक इधर। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आता है? तो ये आता है डेल्टा। तो कॉलम क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत के चित्रण में वर्ण M से लेकर N के बीच कौन सा मुख्य वर्ग होगा? डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। मुख्य वर्ग के, जो कि जूलॉजी को दर्शाता है, और L यानी कि मेडिसिन के बीच में स्थित मुख्य वर्ग का नाम बताइए। मुख्य वर्ग का नाम क्या होगा इसमें होगा एनिमल हस्बेंड्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। डीडीसी में वर्ग क्रमांक कम से कम कितने अंकों का होता है? डीडीसी में जो वर्गांक होता है, वो वर्गांक कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो हमारी इस वीडियो में आज इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नए टॉपिक्स को ऐड करते हुए लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।